इंदौर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न केवल स्वास्थ्य व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया, बल्कि प्रशासनिक संरक्षण पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। सिमरौल क्षेत्र में खुलेआम एक झोलाछाप द्वारा दवाखाने और नर्सिंग होम जैसा संचालन किए जाने के आरोप सामने आए हैं, वह भी बिना किसी मेडिकल डिग्री के। शहर क्राइम की संवाददाता पूनम खंडेलवाल की जमीनी पड़ताल में सामने आया है कि सिमरौल क्षेत्र में सुंदरलाल बामनिया नामक व्यक्ति एक दवाखाने के नाम पर अवैध रूप से एलोपैथी इलाज कर रहा है, जहां मरीजों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, आईवी बोतल चढ़ाई जा रही है और गंभीर रूप से बीमार मरीजों को कई कई दिनों तक भर्ती रखकर उपचार किया जा रहा है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि कथित दवाखाने के नीचे और ऊपर एलोपैथी दवाओं तथा आईवी फ्लूइड का भारी स्टॉक मौजूद है, जो किसी पंजीकृत नर्सिंग होम की तरह दिखाई देता है, जबकि कागजों में यह केवल एक साधारण दवाखाना बताया जा रहा है। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब संवाददाता द्वारा पूछताछ करने पर झोलाछाप संचालक के दावा किया कि उसे यह दवाखाना चलाने की अनुमति इंदौर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CHMO माधव हसानी द्वारा दी गई है। हालांकि जब उससे यह पूछा गया कि कौन कौन से सरकारी डॉक्टर मरीजों को उसके पास भेजते हैं, तो वह किसी भी डॉक्टर का नाम बताने में असमर्थ रहा। यह पूरा मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि अवैध दवाखाना सिमरोल थाने से महज कुछ कदमों की दूरी पर स्थित है। इसके बावजूद ना तो पुलिस की नजर पड़ी और ना ही स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई की। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस झोलाछाप गतिविधि को लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन हर बार प्रशासन ने आंखें मूंद ली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बिना किसी मेडिकल डिग्री के नर्सिंग होम जैसा संचालन कानूनन वैध है? यदि नहीं, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और यदि यह सब वैध बताया जा रहा है, तो अनुमति से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं? शहर क्राइम, स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से इस पूरे मामले में सार्वजनिक स्पष्टीकरण की मांग करता है। जनता की जान से जुड़ा यह विषय किसी भी कीमत पर अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह केवल एक खबर नहीं, बल्कि सिस्टम के लिए चेतावनी है। जी सर, बताएं, आप यहाँ पर ये दवाखाना चला रहे हैं, आपके पास कौन सी डिग्री है? जन स्वास्थ्य रक्षक। जन स्वास्थ्य रक्षक में सर एक प्राइमरी दवाइयाँ होती हैं। आप पेशेंट को यहाँ पे एडमिट भी कर रहे हैं और आपके पास टोटल यहाँ पे मैंने देखा कि एलोपैथी दवाई, और आप जांच भी कर रहे हैं, ऊपर में देख कर आई हूँ। जांच नहीं है, सरकारी दवाखाने वाले सब यहाँ से पेशेंट जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। सरकारी हॉस्पिटल वाले जगह नहीं, मतलब व्यवस्था नहीं रहती, यहाँ बोल देते हैं कि मैडम वहाँ इलाज कराते हैं, इलाज कर रहे, हम भी यहाँ से पेशेंट बताते हैं। आप कौन कौन सी बीमारियों के इलाज करते हैं? सामान्य बीमारी, सर्दी खांसी, तकलीफ, सर्दी बुखार। सर, ऊपर पेशेंट जो एडमिट हैं वो सामान्य बीमारी के तो नहीं दिख रहे? उनको डिहाइड्रेशन हो रहा है, कल दस्त बहुत भयंकर लग गए थे, वहाँ सरकारी में गए थे तो उनने क्या हमारे व्यवस्था नहीं, बैटल लगवाया, तो उन्होंने DNS बैटल। सर, आपके पूरे क्लिनिक में एक भी डिग्री मेंशन नहीं है? डॉक्टर साहब ने आपको बोला सरकारी दवाखाना नहीं, डॉक्टर तो नहीं, कोई डॉक्टर तो होंगे जिन्होंने आपको ये इतनी बड़ी परमिशन दी है। रेफर किया है, बोला कि आप वहाँ जाके बैटल लगवा लो, हमारे का नाइविक व्यवस्था है। सर, आपके दवाखाने में मैंने देखा कि पूरा एक नर्सिंग होम होता है, उस तरह के अरेंजमेंट है, तो आप जन स्वास्थ्य वालों के पास तो इतना कुछ होता नहीं, उन्हें इतनी अथॉरिटी नहीं होती। महीने दवाई लाते हैं, कल ही मंगवाई है। और सर, कोई डिग्री भी आपके मेंशन नहीं है, यहाँ तक कि जन स्वास्थ्य के भी नहीं। जरूरत नहीं पड़ी, आप बोलो। और आपको SMHO से परमिशन है क्या? आपको है ना, सबसे पहले जब तक दवाखाना खोलना, इंदौर CHMO ने आपको परमिशन दी है? ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से भी परमिशन दी थी, जब तो दवाखाना खोल रहा। आपका परिचय? डॉक्टर सुंदरलाल बामनी। कहाँ पे काम कर रहे हैं आप? ये सिमरोल। ओके, दवाखाने का नाम? जय गुरुदेव दवाखाना। जी सर, आप मुझे ये बताइए कि इंदौर में आसपास कहीं पर कोई अवैध दवाखाने चल रहे हैं आपके संज्ञान में? देखिए, जहाँ तक अवैध क्लिनिक्स को लेकर सवाल है, तो जो भी हमारे मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3 पैथियों को मान्यता दी गई है, उसमें एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी है। इसके अलावा कोई अन्य पैथी में चल रहे हैं और यदि वो प्रैक्टिस करते हैं या वो किसी भी पैथी में पंजीकृत नहीं है और एलोपैथिक की दवाइयाँ लिखते हैं, और इस तरह की शिकायतें यदि हमको समय समय पे प्राप्त होती हैं, तो हम लगातार टीमें भेज के उन पर कार्रवाई करते हैं। सर, एक पंजवानी वाला जो एक केस आया था लास्ट 3-2 महीने पहले, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई सर? देखिए, उसकी एक जांच हो गई है और जांच होने के बाद उसका प्रतिवेदन थाना जूनी इंदौर पे भेजा जा चुका है। बाकी मैं दस्तावेज देखने के बाद बताऊँ। नहीं, मुझे ये था कि जैसे उस दुकान को दवाखाने को सील कर दिया गया था, बाद में रीओपन हो गया। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि उसके दस्तावेज देख के ही बता पाऊंगा। यहाँ पे रोज काफी जांचें आती हैं, जांचों पे टीमें बनती हैं, जांच करती हैं, और उसके बाद जो भी सक्षम स्तर से निर्देश प्राप्त होते हैं उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। और इस पूरे प्रकरण में भी जांच हो चुकी है। जांच होने के बाद उसका प्रतिवेदन थाना प्रभारी
सरकारी जूनी इंदौर को दिया जा चुका है। नहीं, जिस महिला की डेथ हुई थी उसके लड़के ने आज अपने व्हीकल छोड़ा है फिर आंदोलन किया था, उसके क्या है? मेरे संज्ञान में ये इस तरह की कोई घटना नहीं है अभी। सर BAMS BHMS डॉक्टर टोटली एलोपैथी इलाज कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आप जब भी हमको इस तरह की कहीं व्यक्तिगत अवगत कराएंगे, हम बिल्कुल वहाँ पे टीम भेजेंगे और नियमानुसार जो भी होगी वो कार्रवाई करेंगे।